जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में समझते हैं पॉलिनेशन और उसके अडेप्टेशन के बारे में। तो पहले हम लोग पॉलिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद अडेप्टेशन। और पॉलिनेशन समझ में आ गया तो अडेप्टेशन भी समझ में आ जाता है, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं, लेकिन पॉलिनेशन समझ में आना चाहिए। पॉलिनेशन समझाने के लिए मुझे एक रफ डायग्राम फ्लावर को बनाना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर ये पॉलिनेशन टर्म है क्या। ठीक है, तो ये मैं एक फ्लावर का रफ डायग्राम बना दिया। ये लीजिए मेल पार्ट, ये होता है मेल पार्ट। ठीक है, फिर ये मैंने बना दिया फीमेल, सॉरी ये कोरोला हो गया। फिर ये हो गया, एक दो और कोरोला बना देता हूँ, ये हो गया कैलिक्स। चलिए ये हो गया। तो आपको अगर पता हो तो इसको बोलते हैं मेल। मेल माने स्टामेन। ठीक है, एक यूनिट को स्टामेन बोलते हैं। ठीक है, और अगर बहुत सारे हो तो उसको एंड्रोसियम बोलेंगे। फिर ये क्या है, ये फीमेल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, कार्पल और पिस्टल। चलिए देखिए, हम लोग को अच्छे से पता है क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि इसको स्टामेन स्टामेन हो गया, स्टामेन में ये एंथर हो गया, इसी में बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स का उठकर, ठीक है, और इस पे आना, बस इतना ही क्रिया, ज़्यादा है नहीं, इतना ही क्रिया को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि पॉलन ग्रेन्स का एंथर से उठकर स्टिग्मा पर पहुंचना, इसको इस देखो कार्पल के इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा पर जाने की क्रिया को क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। डेफिनेशन में लिख देता हूं, पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, कहाँ, फ्रॉम, ये क्या है, स्टामिन है, सॉरी ये पूरा स्टामिन है, इसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, तो फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से उठ के स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोलेंगे, कॉल्ड पॉलिनेशन। समझ में आ गया। चलिए देखिए, अच्छा ये पॉलिनेशन हुआ क्यों है, हम लोग अच्छे जानते हैं। ये इसमें ये मेल गैमिट बनाएगा, ये फीमेल गैमिट यहाँ पर बनेगा। तो भाई ये जब तक दोनों का फ्यूजन नहीं होगा तब तक आगे की प्रक्रिया कैसी, यानी फ्रूट का निर्माण ही नहीं होगा, फ्लावर में ही रह जाएगा। तो उसको फ्यूज होना जरूरी है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर उठ के आया, चलिए यहाँ पर उठ के आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं, चलिए ये पॉइंट भी लिख देता हूँ कि मेल एंड फीमेल, यानी ये मैं इससे अच्छा लिखता हूं, पॉलन ग्रेन्स आर इमोटाइल। इमोटाइल माने क्या हुआ, मतलब ना चलने वाला। जैसे ह्यूमंस में स्पर्म चलने वाला होता है, उसके पास फ्लैजिला होता है, लेकिन इसमें कोई चलने वाला कोई ऐसा चीज नहीं है। तो यहां से यहां उठ के आएगा कैसे, पॉइंट है। तो इसको जो लाता है उसको बोलते हैं पॉलिनेटर। जो भी लेकर आया उसको बोल देंगे पॉलिनेटर। समझ में आया। तो इस पॉलिनेट, इसी के आधार पर ना पॉलिनेशन को कई मतलब टाइप में दिखाया गया है। मैं उसको दिखा देता हूँ कैसे होता है। देखिए, एक पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन से भी अच्छा पॉलिनेटर्स। तो पॉलिनेटर कितने प्रकार के हो सकते हैं, इससे डायरेक्ट सवाल आता है, एकदम डायरेक्ट। ठीक है, देखिए ये पहले लिखता हूँ बायोटिक। बायोटिक भी हो सकते हैं, ए बायोटिक भी हो सकते हैं। ए बायोटिक मीन्स क्या होता है, माने देखिए इसमें किसको रखा गया, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अच्छा, तो नॉन लिविंग के द्वारा भी पॉलिनेशन हो जाता है, देखेंगे कैसे होता है। इसमें क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, केवल और केवल लिविंग। ठीक है, अच्छा पहले इसी के बारे में देखा। ठीक है, आपने देखा होगा, मान लीजिए कि हवा तेज बहा, तेज मतलब क्या हुआ, हवा ही, और ये यहाँ से ये हिलना स्टार्ट हुआ, और यहाँ से इसके ऊपर है, और इसका दहीसन हो चुका है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स इस पे आ जाएंगे ना, है ना। हाँ, तो यह हो सकती है। अच्छा, वाटर के द्वारा भी देखा गया है। वाटर के द्वारा मान लीजिए कोई फ्लावर है, ठीक है, वो वाटर के द्वारा मान लीजिए कि कैसा, मैं फ्लावर सरफेस पे है, मान लीजिए किसी नदी के सरफेस पे है, तो मेल और फीमेल और एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं और तब फ्यूज करते हैं। तो ये वाटर, उसमें भी देखा गया है। ठीक है, चलिए
ऐसा तो हम लोग समझ गए, लेकिन साइंटिफिक यानी बायोलॉजी की भाषा में इसको अलग कहा गया है, ठीक है। तो एयर के द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं एनीमोफिली, ठीक है, एनीमोफिली। और वाटर के द्वारा हो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, घटा होना चाहिए ये, कि हाइड्रोफिली क्या है, एनीमोफिली क्या है, ऐसे ही आएगा। एनीमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय एयर, हाइड्रोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय वाटर। आया समझ? चलिए, ये यही दो इंपॉर्टेंट भी है और इसी दो से क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे देखते हैं हमको क्या क्या। देखिए पहले तो एनिमल आ जाता है। मान लीजिए कि कोई एनिमल है, ठीक है, एनिमल में जैसे लंगूर हो गया और मंकी हो गया, ये सब के बारे में बताएगा। तो इसके लिए यूज किया जाता है जूफिली, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ह्यूमंस किस में आएंगे, इसी में आ जाते हैं। मान लीजिए कि ह्यूमंस के द्वारा कहीं गए और यहाँ से ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे कर दिए तो यहाँ से पॉलिनेशन हो गया ना, तो वो भी इसी में आ जाता है, ठीक है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना जो इंसेक्ट, आपने सुना भी होगा भौरा, ठीक है, उसको बी कैटेगरी में रखा गया। बी मतलब कीट, इंसेक्ट, ये ऑर्थोपोड्स के मेंबर सबसे लार्जेस्ट फाइलम होते हैं, ठीक है। चलिए, इंसेक्ट इसके द्वारा अगर हो तो उसको बोलते हैं एनीमोफिली, सॉरी एनीमोफिली, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली से बहुत सवाल आते हैं, एकदम घटा होना चाहिए कि एंटोमोफिली होता पहले क्या है। तो पॉलिनेशन बाय एयर, सॉरी पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा जो देखा गया है वो बी के द्वारा देखा गया है, ठीक है। चलिए, और अगली बार अभी और पॉइंट जानते हैं। देखिए, किसी किसी जैसे चंदन के फूल में क्या सांप के द्वारा हो जाता है, तो स्नेक्स, स्नेक के द्वारा पॉलिनेशन हो तो उसको बोलते हैं ओफियोफिली। क्या है? ओफियोफिली, ठीक है। अच्छा, अब अगर बर्ड्स के द्वारा हो जाए तो इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। दोनों में कंफ्यूजन बहुत रहता है, और ऑर्निथोफिली, ठीक है, फिली। चलिए देखिए, ओफियोफिली स्नेक के लिए, माने ओफियोफिली क्या है, पॉलिनेशन बाय स्नेक। बर्ड्स क्या बोलते हैं इसको, ऑर्निथोफिली क्या है, तो पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, समझ में। अच्छा, कुछ और भी जानते हैं एग्जाम्पल। चींटी के द्वारा एंट्स, तो उसको मिर्मेकोफिली, मिर्मेकोफिली, फिली, ठीक है। अच्छा, स्नेल्स जो कि मोलस्का का मेंबर है, और मैं इधर लिखता हूँ। चलिए, स्नेल्स, स्नेल्स क्या होता है, हम लोग देहाती भाषा में उसको बोलते हैं घोंघा। घोंघा के जितने प्रजाति सभी इसी में आते हैं, ठीक है। तो स्नेल्स ये किस में मोलस्का, इसको हम लोग पढ़ते हैं मोलस्का फाइलम में, वहीं से ले। मेलेकोफिली, मेलेकोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय स्नेल्स इज नोन एज मेलेकोफिली। ये इससे सवाल आते हैं, नीट में आए हुए हैं, ठीक है। नीट में सबसे आते रहते सवाल, बोर्ड सिलेबस में जनरली इससे आते हैं, ठीक है। एंटोमोफिली से एनीमोफिली और हाइड्रोफिली, इसी से सवाल आते हैं। और अच्छा, बैट्स जानते हैं, बैट्स, चमगादड़, ठीक है, उसको बोलते हैं चिरोप्टेरोफिली, चिरोप्टेरोफिली, इससे सवाल आते हैं। पॉलिनेशन बाय, इसको लिख देता हूं मैं बैट्स, माने चमगादड़, ठीक है। चलिए, ये इससे जनरली सवाल आ जाते हैं नीट में। तो ये पॉलिनेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हुए और पॉलिनेटर का मैंने कैटेगराइज दिया हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसके अगला समझते हैं कि एडेप्टेशन क्या होता है। पहले पॉलिनेशन से आपके बोर्ड में जनरली यही सवाल आएंगे कि पॉलिनेशन क्या है, ठीक है, इसके टाइप्स कितने। तो अच्छा, टाइप्स के बारे में मैंने अभी नहीं पढ़ा है ना, पहले टाइप्स मैं बताता हूँ। चलिए, अच्छा, टाइप्स बताने से पहले मैं एक मतलब पहले मैं बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं उसको मैं कैटेगराइज करना चाहूँगा, ठीक है। तो पहले यही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। एकदम सिंपल है, नाम से स्पष्ट है। यूनि मतलब एक, सेक्सुअल मतलब नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर। अगर ये एक हो यानी या तो मेल हो ना ही तो फीमेल हो, तो उसको बोल लेंगे क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। और बाइसेक्सुअल क्या हो जाएगा, तो वैसे फ्लावर, ठीक है,
वैसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। समझ में आया? चलिए देखिए कुछ, अच्छा इसमें ना यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में देखिए एक दो मैं टर्म लिखने जा रहा हूँ, मोनोइसियस, ठीक है, और डायोसियस। देखिए मोनोइसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट, ठीक है, जिसमें अच्छा ये दोनों में फ्लावर एक ही होंगे, या तो मेल वाला सॉरी फ्लावर कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन या तो मेल के साथ होंगे या फीमेल के साथ होंगे। लेकिन प्लांट क्या है, देखिए मोनोइसियस प्लांट क्या होते हैं कि ऐसे प्लांट जिसमें मेल भी और फीमेल, मान लीजिए कि ये कोई प्लांट हुआ, ठीक है, और इधर एक फूल आया हुआ है, और ये मैं ऐसा फूल बना देता हूँ, ठीक है, ये मैं एक फूल बना दिया, और ये इधर से भी एक फूल बना देता हूँ। हाँ ये एक फूल मैंने बना दिया, ये देखिए फूल हो गया। चलिए ये इधर पत्ता मैं ऐसे बना देता हूँ, चलिए ये हो गया। और एक और, चलो इतना ही करने देते हैं, इसी से समझ में। मान लीजिए कि ये कोई फ्लावर और इसमें चलिए देखिए मोनोइसियस प्लांट किसको बोलते हैं? एक प्लांट है जिसमें मेल पार्ट अलग है और फीमेल पार्ट अलग है, माने यूनिसेक्सुअल है। क्यों? क्योंकि फ्लावर में मेल अलग है फीमेल अलग, लेकिन प्लांट है और इसमें दोनों हैं, दिखा? हाँ तो प्लांट अलग अलग हो गया, एक सॉरी प्लांट एक ही है, फ्लावर में मेल अलग है फीमेल अलग है, तो इसको बोलते हैं मोनोइसियस प्लांट। समझ में? चलिए और इसके एग्जांपल देख लीजिए क्या क्या होता है। कास्टर, मेज, ठीक है, ये सब इसके कुकुबिता, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं, ठीक है। चलिए डायोसिस समझते क्या होता है। देखिए डायोसिस कैसे प्लांट होते हैं, ये कोई एक प्लांट हो गया, ठीक है, जिसमें जितना भी फ्लावर होगा या तो मेल होगा और ना ही तो फीमेल होगा, तो उसको बोलेंगे क्या? डायोसियस। समझ में आया? एक फ्लावर जिसमें या तो मेल पार्ट होना चाहिए नहीं तो फीमेल पार्ट होना चाहिए, उसको बोलेंगे डायोसियस। अगर मेल और फीमेल दोनों है तो उसको बोलेंगे क्या? मोनोइसियस प्लांट। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? देखिए डेट पाम, खजूर, ठीक है, फिर इसमें आ जाए क्या हो गया, और ये पपाया, ठीक है, इसमें एक और लिखा जाए तो क्या होगा? कोकोनट, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल, ये इससे सवाल भी आते हैं। पप्पा या पपीता से एकदम, ये तो शायद पपीता कई बार और कोकोनट कई बार पूछ चुके हुआ है बोर्ड में, ठीक है। तो इसको अभी गॉफ करते हैं, ठीक है, और तब समझते हैं कि पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में। चलिए देखिए ये हो गया पॉलिनेशन। चलिए देखिए पॉलिनेशन के मेनली तो दो ही प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग समझेंगे कि टाइप्स अलग अलग हो गए हैं, लेकिन मेनली दो ही होते हैं। क्या होते हैं? देखिए अगर पॉलिनेशन, एक कोई फ्लावर हुआ, ठीक, तो ये फ्लावर खुद से खुद में हो जाए, मतलब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल फ्यूज कर ले, तो उसको बोलते हैं क्या? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन में कहाँ चला गया? कितना आसान है ना। पॉलिनेशन इन वन फ्लावर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये होगा किस में? हाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल में होगा। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल इसी में ना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। ये किस में देखा जाएगा? हाँ ये यूनिसेक्सुअल। आया समझ में कैसे? क्योंकि मेल और फीमेल तो अलग अलग है ना, ठीक है। चलिए ये यूनिसेक्सुअल में देखा जाएगा, ये बाइसेक्सुअल में देखा जाएगा। लेकिन देखिए एक और होता है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी ये क्या होता है? जिटोनोगैमी देखिए ये सिर्फ मोनोइसियस प्लांट में देखा जाता है। मोनोइसियस माने क्या हुआ? वही बताया था, एक फ्लावर है, इधर मेल हो गया इधर फीमेल हो गया, ये फीमेल लिख देता हूँ, ये मेल। प्लांट एक ही है, प्लांट एक ही है जिसमें मेल भी और फीमेल भी है। तो ऐसे पॉलिनेशन जिसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट में देखा जाए तो उसको बोलेंगे जिटोनोगैमी। आया समझ? तो दोस्तों रहने देते इतना ही, अभी थोड़ा तबीयत सही नहीं है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके अडेप्टेशन के बारे में समझेंगे।